अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 9 और हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 39, जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लॉजिकल ऑपरेटर की 3 कैटेगरीज जो हमने लास्ट लेक्चर में बताई थी। एंड ऑपरेटर। सो लॉजिकल ऑपरेटर की 3 कैटेगरी जो हमने पढ़नी है उनमें से एक है एंड ऑपरेटर, देन वी टॉक अबाउट द और ऑपरेटर एंड फाइनली वी डिस्कस अबाउट द नॉट ऑपरेटर। सो आज हम पढ़ते हैं पहले जी एंड ऑपरेटर के बारे में। एंड ऑपरेटर क्या है? एक ऐसा ऑपरेटर जिसको हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशन पर अप्लाई करते हैं तो उस सूरत में आंसर हमारा ट्रू आएगा व्हेन ऑल द प्रोपोजिशन आर ट्रू। जब सारी की सारी प्रोपोजिशन ट्रू होंगी देन वी कैन गेट द आंसर ट्रू। मीन्स इन केस ऑफ and operator we just combine the 2 proposition and the answer of that compound proposition will be true only when all the propositions are true। जब सारी की सारी proposition true होंगी in case of and operator हमारा आंसर true आएगा, बाकी सारे केसेस में हमारा आंसर जो है वो false होगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो हम एंड ऑपरेशन के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं, तो सिंबल इसके लिए क्या है? डॉट है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें P एंड Q, P एक प्रोपोजिशन है, Q एक प्रोपोजिशन है, हमने इनको एंड ऑपरेशन से जब ज्वाइन किया तो हम इन दोनों के दरमियान जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो सिंबल क्या होगा? डॉट का। तो हम रीड कर सकते हैं इसको P एंड Q। ठीक है स्टूडेंट, एंड ऑपरेटर कंडीशन ट्रू कब होगी? जब दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगी। अब इसको माइंड में रखते हुए हम अगले लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं जो कि है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन करता है तो बाय यूजिंग द और ऑपरेशन कंपाउंड प्रोपोजिशन विल बी ट्रू इफ एटलीस्ट 1 प्रोपोजिशन इज ट्रू। अगर कोई भी एक प्रोपोजिशन ट्रू होगी तो आंसर विल बी ट्रू बाय यूजिंग द और ऑपरेशन। यहाँ पर ट्रू केस आने के लिए दोनों प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी था। यही वजह है कि मैंने आपको कहा इसको कंपैरेटिव स्टडी ज़रूर कीजिएगा so that you can find out the difference between and or operator, and it will be false when all the proposition is false। मतलब in case of or operator proposition का जो आंसर है false उस सूरत में होगा जब आपकी दोनों proposition जो है वो false होंगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम इसके सिंबल की अगर बात करें तो हमारे पास इसका सिंबल जो है वो प्लस है। जैसा कि P और Q को अगर हम लिखना चाहें मैथमेटिकली बाय यूजिंग द और ऑपरेटर तो हम लिख सकते हैं P प्लस Q। जो लास्ट ऑपरेटर जो हमारे पास है वो है नॉट ऑपरेटर। इट इज नॉट द कनेक्टर। ये कनेक्टर नहीं है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन नहीं करता, बट इसका काम क्या है? इट इज़ यूज टू निगेट द प्रोपोजिशन। मतलब जो प्रोपोजिशन है उसके आंसर को निगेट कर देता है, उसके आंसर को रिवर्स कर देता है। मतलब ये कि जब नॉट ऑपरेशन से वैल्यू ट्रू पास होती है तो वो चेंज हो जाती है फॉल्स में। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इसको फॉल्स वैल्यू देते हैं तो बाय यूजिंग द नॉट ऑपरेटर इट बिकम्स ट्रू। मीन्स के नॉट ऑपरेटर क्या करता है? इट जस्ट सिंपली रिवर्स द वैल्यू। If we give the true value, it becomes false after the not operation, and if we give the false value, it will become true after the not operation। ठीक है जी, तो नेगेशन यानी कि वैल्यू को रिवर्स कर देता है। और इसके लिए हम सिंबल जो इस्तेमाल करते हैं ये डैश का सिंबल है। जैसे नॉट ऑफ P इज इक्वल टू किसके होगा? यानी इसको सिम्बॉलिकली अगर हम लिखना चाहें तो ये नेगेशन सिंबल और साथ में हम P लिख देंगे। आइए हम बुक से देखते हैं कि हमने क्या काम करना है। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक था वो ऑपरेटर्स था, और ये ऑपरेटर्स बेसिकली कहलाते क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर हमने डिस्कस किए, एंड, और नॉट। एंड ऑपरेटर मुकम्मल करना है आपने इसको। आप देख लीजिए। उसके बाद और ऑपरेटर मार्किंग नजर आ रही है आपको। देन उसके बाद नॉट ऑपरेशन, अगेन आपको मार्किंग नजर आ रही है, लिखा हुआ भी नजर आ रहा है।
ये तो था स्टूडेंट आज तक का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में हम ट्रुथ टेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं स्टूडेंट अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।